नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चांद की हल्की रोशनी हवेली के पुराने पत्थरों को धुंधला कर रही थी। एक समय था जब यह हवेली एक शानदार महल हुआ करता था, जिसमें राजा रानी का ऐश्वर्य और सुख साधन भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ ये हवेली एक खौफनाक और रहस्यमय स्थान में बदल गई। अब हवेली के चारों ओर एक काले धुंध का चादर फैला हुआ था और यहाँ की दीवारें खून के धब्बों से भरी हुई थीं। रानी अमृता, जिसने अपनी अमृता की खोज में अंधेरे जादू की ओर कदम बढ़ाया था, अब हवेली के भीतर एक शापित आत्मा बन चुकी थी। उसकी अमृता की चाह ने उसे एक भयानक जादूगरनी में बदल दिया था और हवेली को एक डरावनी जगह बना दिया था, जहाँ से कोई भी जीवित वापस नहीं लौट सकता था। कहानी की शुरुआत होती है एक साहसी पत्रकार सोनिया के हवाले से, जिसने हवेली की रहस्यमयी घटनाओं की तहकीकात करने का निश्चय किया। हवेली की खौफनाक और रहस्यमय कहानियां सुनकर सोनिया ने तय किया कि वह उस छुपे हुए सच को उजागर करेगी। वह नहीं जानती थी कि वह किस भयानक रहस्य का सामना करने जा रही है और हवेली की काली शक्तियां उसकी आत्मा को भी शापित कर सकती हैं। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य की रानी अमृता अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी एक गहरी ख्वाहिश थी, अमृता प्राप्त करना। इस ख्वाहिश ने उसे शांति से सोने नहीं दिया। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध तांत्रिक की कथा सुनी, जो अमृता की प्राप्ति का उपाय जानता था। तांत्रिक की शक्तियों और रहस्यों के बारे में सुनकर रानी ने उसे दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने हवेली के तहखाने में एक खतरनाक अनुष्ठान करने की सलाह दी। अनुष्ठान की कठिनाई और खतरनाक प्रकृति के बावजूद रानी ने अपनी अमृता की लालसा को प्राथमिकता दी। तांत्रिक ने रानी को चेतावनी दी कि यह जादू बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन रानी ने उसकी चेतावनियों की अनदेखी की और अनुष्ठान को शुरू किया। अनुष्ठान की रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और हवा में काली छायाएं तैरने लगीं। रानी ने पुरानी तंत्र मंत्र की किताबों का अध्ययन किया और एक अंधेरे तहखाने में जाकर अनुष्ठान पूरा किया। अनुष्ठान के दौरान एक भयानक तूफान आया और हवेली की संरचना भी बदल गई। रानी का रूप अब एक खौफनाक जादूगरनी में बदल चुका था। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं और उसकी त्वचा पर काले निशान उभर आए थे। रानी अब हवेली में एक अमर जादूगरनी बन गई थी। हवेली के अंदर उसकी शक्ति इतनी विशाल हो गई कि हर आगंतुक को भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। हवेली के निवासी और आगंतुकों ने अजीब आवाजें, भयानक दृश्य और आत्माओं का सामना किया। हवेली अब एक सच्चे आतंक का घर बन गई थी। सोनिया, एक साहसी पत्रकार, ने हवेली की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुना और हवेली की तहकीकात करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की हवा में काले धुएं और अजीब गंध से उसकी सांसें थम सी गईं। हर कदम पर उसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। सोनिया ने हवेली के अंधेरे तहखाने में कदम रखा और वहां एक पुराना, जर्जर बिस्तर और काले निशान से भरी दीवारें देखीं। अचानक एक अजीब सी चीत्कार सुनाई दी और एक काले धुंध से भरा खौफनाक दृश्य उभरा। हवेली के दीवारों से खून की धाराएं बह रही थीं और हर दिशा से भयानक आवाजें आ रही थीं। तहखाने के भीतर सोनिया ने एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा को रानी के जादू से बंधा जाएगा। केवल एक विशेष अनुष्ठान ही उसे मुक्त कर सकता है, लेकिन यह अनुष्ठान भी शापित है। सोनिया ने डायरी को पढ़ते हुए रानी की कहानी समझी। रानी अमृता ने अपनी अमृता की चाह में एक काले जादू का शिकार बन गई थी और हवेली अब एक आत्मा के बंधन में था। उसने तय किया कि उसे हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सोनिया ने देखा कि हवेली के चारों ओर एक अदृश्य दैत्य की शक्ति मौजूद थी। हवेली में हर कदम पर उसकी आत्मा पर दबाव महसूस हो रहा था। अचानक उसने देखा कि हवेली की दीवारों से खून की धाराएं और आत्माएं बाहर आने लगीं। उसने महसूस किया कि अब रानी की आत्मा हवेली में नहीं, बल्कि हवेली की धरती के भीतर एक गहरे गड्ढे में कैद है। सोनिया ने आत्मा को मुक्त करने के लिए तंत्र मंत्र की किताब को पढ़ते हुए अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने अनुष्ठान किया, हवेली में एक भयानक भूकंप आया और दीवारें गिरने लगीं।
रानी की आत्मा ने दर्दनाक चीत्कार की और हवेली में एक अंधेरी शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। सोनिया ने देखा कि रानी की आत्मा अब हवेली के भीतर एक भयानक रहस्य बन चुकी थी। हवेली की दीवारें और छत अब हर समय खून से भरी हुई थीं और आवाजें और चीखें हवेली में गूंज रही थीं। सोनिया ने समझा कि अब हवेली का शाप अंधेरे में खो गया है और उसने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जब सोनिया ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उसने देखा कि हवेली अब एक काले धुंध से ढकी हुई थी और हवेली के अंदर अजीब आत्माएं और शापित शक्तियां तैर रही थीं। सोनिया ने पूरी तरह से थक कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली की शक्ति अब उसकी आत्मा को भी बंधक बना चुकी थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपनी इच्छाओं के लिए अंधे होकर, विशेष रूप से असीम शक्ति की चाहत में, हम खुद को और दूसरों को खतरनाक स्थिति में डाल सकते हैं। रानी अमृता की कहानी हमें यह बताती है कि कभी भी शक्ति का अंधा प्रयोग हमें नष्ट कर सकता है और ऐसे शापित स्थानों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है।